स्वयं निर्धारित करें अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य। कई बार हम दूसरों की देखा देखी अपने जीवन का भी वही लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, पर उसमें सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लक्ष्य हमारे द्वारा खुद तय किया नहीं जाता। अगर लक्ष्य स्वयं निर्धारित किया हो तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। आमतौर पर जीवन में सब लक्ष्य बनाते हैं इधर उधर के प्रभावों के कारण या मन की किसी लहर के चलते। अगर ये लक्ष्य आपके अपने नहीं हैं तो आप उस लक्ष्य के साथ इंसाफ कर ही नहीं पाएंगे। उस लक्ष्य में आपका सरोकार है ही कितना। उस लक्ष्य में आपकी आंतरिकता आत्मीयता ही कितनी है। न दुकान आपकी, न माल आपका, न इरादा आपका। तो इस लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे हो पाएंगे? जिम्मेदारी उसी की उठा पाएंगे और कृतज्ञता के साथ उठा पाएंगे। जो कुछ आपके हृदय से आया है, जो आपके हृदय से नहीं आया उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं तो बोझ ही लगेगी। हमारे लक्ष्यों में दम नहीं होता क्योंकि हमारे लक्ष्यों में आत्मा नहीं होती। हमारे लक्ष्य हमारे नहीं होते, इसीलिए हमारे कोई लक्ष्य पूरे नहीं होते। लक्ष्य बनाने के लिए जिस वस्तु पर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं वो इस लायक होना भी तो चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके पीछे जाने, उसके पीछे श्रम करने, समय लगाने के बाद भी कुछ भी हासिल ना हो। पूछना जरूरी है कि जिस चीज़ के पीछे जा रहे हो उसमें हमारा क्या लाभ, इससे क्या हासिल होगा, क्यों, किसके लिए? ये अच्छे सवाल है, पूछने चाहिए, खास तौर पर युवा लोगों को। लेकिन ये प्रश्न भी करने के लिए सबसे पहले अपने दिल का हाल पता होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें अपने साथ समय गुजारने का कोई प्रचलन है ही नहीं। आत्मावलोकन का कोई महत्व ही नहीं है। खुद को नहीं देखना है, अपनी हालत क्या है उससे बिल्कुल बचकर रहना है। अपनी हालात का कुछ पता नहीं। जब अपना नहीं पता तो अपने लक्ष्य का भी नहीं पता होता। जो शेर का लक्ष्य है वो गाय का लक्ष्य नहीं हो सकता। या तो अकेले समय गुजारना सीखिए या उनके साथ समय गुजारना सीखिए जो दर्पण जैसे हैं कि उनके सामने बैठे तो उन्होंने आपको आपका हाल दिखा दिया। भीड़ में कम समय गुजारे, शोर में कम समय गुजारे। टीवी, बाजार, सिनेमा, इन सब के प्रति थोड़ा सतर्क रहे और दूरी बरते। फिर लक्ष्य सही निर्धारित करेंगे। फिर लक्ष्य आपकी होशियारी से निकलेगा, समझ से निकलेगा। अब उस लक्ष्य के प्रति आप बहुत लंबे समय तक समर्पित रह पाएंगे क्योंकि अब आपने खुद जाना है कि वो चीज़ ज़रूरी है। जब तक नियम बाहर से आएंगे तब तक उनमें कोई ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर वाला अगर आपको नियम दे सकता है तो नियम तोड़वा भी सकता है। अपनी आंतरिक व्यवस्था से अगर तुम्हारी अपनी चाल हो तो तुम्हें किसी नियम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अगर अपने आप को अपने लक्ष्यों में बार बार असफलता पाते हैं तो इसकी वजह संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपके लक्ष्य है ही गलत। सही लक्ष्य तो प्रेम प्रसंग की तरह होता है। आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहोगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा।